सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट किया एमएसएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाएगा किसके पास, मेलानोसाइट के पास। ये एमएसएच किसके पास जाएगा, मेलानोसाइट, और यहाँ से क्या सीक्रेट करवाएगा, मिलेनिन। मिलेनिन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए, किसके लिए, स्किन पिगमेंटेशन। क्लियर। तो ये कुछ मेजर हार्मोन्स थे किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के। अगला आता है बेटा पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पीनियल। तो दो ग्लैंड देखिए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड आता है पीनियल ग्लैंड की बात करें, इट इज सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के पीछे की तरफ। बेसल पार्ट पे कौन सी ग्लैंड थी, फोरब्रेन के बेसल पार्ट पे हाइपोथैलेमस, और उससे नीचे पिट्यूटरी आ रही है, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। अगर मैं इसके हार्मोन की बात करूं तो ये सीक्रेट करती है बेटा मेलेटोनिन। क्या सीक्रेट करती है, मेलेटोनिन। ये 24 आवर रिदम बॉडी का, या 24 आवर साइकिल, उसको बोलेंगे डाईयूरनल साइकिल या डाईयूरनल रिदम। 24 घंटे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आदमी एक फिक्स इंटरवल में रिपीट करता है। सर जैसे एग्जांपल स्लीप एग साइकिल, एक फिक्स टाइम पे नींद आना और फिक्स टाइम पे नींद खुलना, ये रिदमिक प्रोसेस है बॉडी का, हर 24 आवर्स में रिपीट हो रहा है। तो स्लीप एग साइकिल को कंट्रोल करने का काम किसका, मेलेटोनिन का। जब आप मोबाइल चलाते हैं तो बेटा इसका सीक्रेशन कम हो जाता है। जब मोबाइल चलाते हैं तो उसकी रेडिएशन से मिलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड मिलेटोनिन कम सीक्रेट करती है, तो उसकी वजह से नींद नहीं आती। यानी कौन सी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, स्लीप वेक साइकिल। क्लियर। तो इसका ये मेजर फंक्शन क्या है। इसके अलावा देखो 24 आवर रिदम्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी पीरियोडिक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसका कुछ इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी देखा गया। किसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये भी एक पीरियोडिक एक्टिविटी है, विदिन 28 टू 29 डेज ये रिपीट होती है। तो कुछ हद तक ये मेलेटोनिन किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है। बड़ी कौन सी, थाइमस देखो, थाइमस कहाँ सिचुएटेड है, डोर्सल पार्ट ऑफ हार्ट, डोर्सल साइड या डोर्सल पार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट के पीछे की तरफ इसकी लोकेशन बताई थी। हार्मोन का नाम थाइमोसिन। फंक्शन इम्यून सिस्टम बनाती है बॉडी का, ठीक है ना, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज नहीं, डिजीज से लड़के क्या करोगे, डिजीज को करने वालों से लड़ना। बॉडी के अंदर कोई पैथोजन चला गया, बैक्टीरिया चला गया, वो बीमारी कर रहा है, उसको मारना है। The overall ability of an host or an organism to fight against the disease causing organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। मुझे एक चीज बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे कितने, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, उसलिए उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, इतने छोटे होते हैं। तो माइक्रो, क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ठीक है ना, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया यीस्ट है जिससे ब्रेड बनती है, अल्कोहल। कोई नहीं पूछेगा ये बी लिम्फोसाइट, लेकिन मतलब एंटीबॉडीज बनाता कौन है बॉडी में, तो सीधा आंसर क्या है, बी लिम्फोसाइट। एंड इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पस। बी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही टाइप। तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये किसको हेल्प कर रहा है, बी लिम्फोसाइट को क्या बनाने में, एंटीबॉडीज, यानी बॉडी का क्या डेवलप करा रहा है, इम्यून सिस्टम। इसकी वजह से बॉडी की क्या बन रही है, क्या बन रही है, इम्यूनिटी। इस ग्लैंड की एक खास बात है कि जब बच्चे का जन्म होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसकी साइज बड़ी होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है इसकी साइज छोटी हो जाती है, और जब ओल्ड एज आती है तो ये ग्लैंड पूरी डिजेनरेट हो जाती है। जैसे एक बच्चे की सबसे ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप होती है उसके चाइल्डहुड, कहाँ होती है, चाइल्डहुड में। और सबसे बेस्ट तरीका है इम्यूनिटी को डेवलप करने का नेचुरल। बीमार होने तो एक बार, बीमार मतलब नेचुरली बॉडी इंफेक्ट हो रही है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना रही है, इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बना रही है, नहीं उसके अगेंस्ट क्या बन रही है, इम्यूनिटी। हमारे इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक बार उसकी अपनी बॉडी में कोई आ गया, वायरस, पैथोजन, कोई भी, वो उसकी मेमोरी रखती, क्या रखती,
आर्मी है, बॉडी की आर्मी है, पैथोजेंस है। हाँ, इधर सुनिए, आपको कहना था, अगर बॉडी में गलती से एक बार, वो देखो अभी मैं वैक्सीन क्या होती है वो भी समझा नहीं, छोटा सा पॉइंट हमें पता होना चाहिए वैक्सीन आगे रह क्या। अगर बॉडी में गलती से कभी कोई पैथोजन एंटर कर गया तो बॉडी सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेगी कि भाई ये है कौन, आया कहां से, मेरी बॉडी की कौन सी सेल्स पे इन्फेक्ट कर रहा है, फिर उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। तो इसमें थोड़ा समय लगा, इसमें क्या लगा, समय, उसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स। लेकिन अगर वही पैथोजन वापस बॉडी में घुस गए तो इस बार बॉडी के पास है उसकी मेमोरी कि यार ये बदमाश आदमी पहले भी आया था, वो ताकत कर दिया, क्या है बॉडी के पास मेमोरी, और वो मेमोरी किसकी वजह से, इम्यून सिस्टम, यानी ये पैथोजन की मेमोरी लेके चल, अगली बार आएगा उसको पता है, उसको जान पहचान निकालने की जरूरत नहीं, सीधा किसका फॉर्मेशन होगा, एंटीबॉडीज का, और बहुत लार्ज अमाउंट। इसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ये इम्यूनिटी की खास बात है, बचपन में जो नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं बॉडी उसकी क्या ले रही है, मेमोरी। क्या ले रही है, मेमोरी। नेचुरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो रही है, इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी डेवलप करवाने का काम इसका थाइमोसिन। देखो वैक्सीन में करते क्या, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली कोविड की बात करूं, अच्छा कोरोना वायरस है, कितने कह रहे वायरस, आप खड़ा करें सीधा स्ट्रेट डंडे की तरह, अरे तो है तो फिर खड़ा करो, वायरस है तो। पैथोजन में तो बेटा बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरिया भी पैथोजन है, वायरस भी पैथोजन है, फंगस भी पैथोजन है। पैथोजन मतलब बीमारी करने वाला। कोरोना वायरस वाले आते हैं, कुछ नहीं, वायरस है या नहीं आया ना, यही ऑप्शन। हाँ, बाकी ना या नहीं पता, पता नहीं वाले आप खड़े करना है, ये बहुत अच्छे बच्चे, पता नहीं कुछ याद करेंगे आया। कोरोना इज नॉट अ वायरस। हाँ पागल आया तुम्हें, कोरोना एक परिवार है, ये इसका फंक्शन क्लियर, बस यहाँ पे है ये थाइमोसिन पोजीशन इम्यून सिस्टम इंप्रूव करके क्या बना रही है, एंटीबॉडीज। बट बच्चे में साइज बड़ी होती है, अडल्ट में छोटी, और ओल्ड एज में डीजेनरेट हो जाती है। इसलिए जो, अरे साइलेंट इधर, इसलिए जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें क्या वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, दिमाग ज्यादा रहता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंट डीजेनरेट हो गई थाइमस। डीजेनरेट मतलब इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, साइज पहले बड़ी थी, अडल्ट में आते आते छोटी हो गई, बुढ़ापे में आते आते डीजेनरेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो कोरोना बेटा वायरस नहीं है, इट्स अ फैमिली, परिवार है। और परिवार में क्या बहुत सारे जने रहते हैं, तो इसकी फैमिली में रहने वाले सारे कौन है, वायरस। अच्छा कोविड-19 क्या है भाई, ये तो समझना, ये वायरस नहीं है, तो ये क्या, ये वायरस है, कितने कहने ये वायरस आपको, कितने कह रहे हैं ये वायरस है, आपके देखो ये तो वायरस नहीं है, समझ में आ गया, तो फैमिली। तो हम लोग कोविड-19 वायरस है नहीं, कोरोना तो फैमिली है, कोविड-19 वायरस है नहीं, वायरस है नहीं, तो सर कौन सा वायरस है, देखो कौन सा वायरस है जो ये डिजीज करता है, उसका नाम है SARS टाइप 2, ये वायरस है SARS, सीवियर
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम टाइप 2, ये वायरस का नाम है जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कोरोना से। और बीमारी कौन सी करता है, कोरोना। सीओ से कोरोना, वीआई से वायरस, डी से डिजीज। कब आई थी, 2019। यह है बीमारी का नाम कोविड-19, यह है वायरस का नाम SARS-2, और कोरोना क्या है, उसकी फैमिली। अब सर इसको कोरोना नाम क्यों दिया, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो क्राउन जैसा होता है। कैसा होता है, क्राउन जैसा। इसको आपने देखा होगा, ऐसे ये निकले हुए रहते हैं इस पे, है ना, ये क्राउन जैसा शेप होता है इसका, ठीक है ना। 3D हेमिस्फीयर पे क्राउन कैसे बने ऊपर से लगे रहते हैं, मुकुट जैसा क्राउन जैसा शेप होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, कोरोना। बीमारी कोविड-19 इज नॉट वायरस, इट्स अ डिजीज। तो मुझे कोविड हो गया यानी वो बीमारी होगी, कोरोना नहीं होता, कोरोना तो फैमिली। ऐसी जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये क्लियर इम्यून सिस्टम। चलिए अगली ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं, थायराइड। थायराइड ग्लैंड बेटा अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेकिया है इसके इधर 2 लोब्स होते हैं, इनमें कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड, ये ट्रेकिया है। क्लियर। अगर मैं सबसे पहले हार्मोन की बात करूं तो क्या सीक्रेट करती है, थायरॉक्सिन। इसके बाद इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है वो कौन सा, आयोडीन। अगर बॉडी में आयोडीन की, देखो आयोडीन के अंदर, बॉडी के अंदर आयोडीन का कोई सोर्स नहीं, इसको बाहर से लेना पड़ता है। अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट होगा, हाइपोथिक्सिन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम सीक्रेट कर रही है, इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट, और उस बीमारी को क्या कहते हैं, गॉइटर। क्या कहते हैं, अब तो रुपए याद हो गया होगा ना, इस बार ये जो है बॉडी के लिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, कोई दिक्कत। थायरोक्सिन का फंक्शन सुना बेटा, एक लाइन में ध्यान रखना, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म बेटा एक प्रोसेस है जिसके अंदर 2 प्रोसेस आते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब चीजों का बनना, और कैटाबॉलिज्म मतलब चीजों का टूटना। जैसे फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो इसमें CO2 को रेस्पिरेट करके बनाते हैं ग्लूकोज। एसिडेशन में कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक, तो उसमें ग्लूकोज टूटता और क्या बनती है, एनर्जी। तो मेटाबॉलिज्म यानी बनना और टूटना, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो चाहे फैट का बनना हो, प्रोटीन का बनना हो, या इनका टूटना, उसको रेगुलेट करने का काम किसका। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल आया सीधा 1 नंबर का, नेम द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है उसका, थायराइड। आयोडीन। क्लियर। थायराइड ग्लैंड दूसरा हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या नाम है, ये बॉडी के अंदर बेटा किसके लेवल को कम करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। इसके इस हार्मोन का नेचर कैसा, हाइपोकैल्सेमिक। कैल्सेमिक मतलब कैल्शियम, हाइपो यानी कम कर रहा है बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को। इसका नेचर कैसा, हाइपोकैल्सेमिक। कैसा नेचर है इसका, हाइपोकैल्सेमिक। सर किस तरह से बॉडी के अंदर, बॉडी यानी ब्लड के अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। सर किस तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, यूरिन से ज्यादा पास होने दो कैल्शियम, नेफ्रॉन से एब्जॉर्प्शन ही मत करो उसका। अरे जो डिस्टिल टिब्यूल से एब्जॉर्प्शन हो रहा था चीजों का, वहां कम एब्जॉर्प्शन करो, यूरिन से पास होने दो, तो क्या ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड, क्या उसमें कैल्शियम भी है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही मत करो। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल, क्योंकि वो फूड वहां से एब्जॉर्ब होकर मिलाई के थ्रू कहाँ जाता है, ब्लड में। ब्लड में जाता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम किसका, थायरोकैल्सिटोनिन का। तो वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, नेफ्रॉन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो बॉडी से ज्यादा बाहर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कम हो जाएगा। कैल्शियम कम करना, कहीं बढ़ रहा होगा तो कम करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट एक और हार्मोन आएगा तो बढ़ाएगा, हाइपरकैल्सिमिक, पैराथायरॉइड। क्लियर। अच्छा एक और चीज, बोन्स क्या कैल्शियम से बनी है, तो ये बोन्स की सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो ब्लड से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करे। तो ब्लड से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम। क्या नाम बताया था मैंने बोन्स को बनाने वाली सेल का, देखना उसमें, ओस्टियोब्लास्ट। क्या बताया था, ओस्टियोब्लास्ट बोन को बनाने वाली सेल, और ओस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ने वाली, डिसॉल्व करने वाली सेल, हड्डियों को गलत। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, तो ओस्टियोब्लास्ट को कहता है कौन सा हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्शियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन करो, क्यों, क्योंकि मुझे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या करना है, कम करना है। तो कुल मिला के किसी भी तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम थायरोकैल्सिटोनिन का, इसलिए इस हार्मोन को हाइपोकैल्सेमिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिक। हाइपो मतलब कम और कैल्शियम, कैल्सियमिक यानी
कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर कम कर रहा है। तो ये कौन सा था? थायराइड ग्लैंड। कौन सी थी? थायराइड। अगली आती है पैराथायराइड। ट्रेकिया के दोनों लेटरल साइड में क्या दो लोब्स थे? कौन सी ग्लैंड थी? थायराइड ग्लैंड। अब मैं ट्रेकिया को पीछे की तरफ से देख रहा हूँ, डोर्सल साइड से, तो दोनों लोब्स में दो दो पैराथायराइड ग्लैंड होती है। कितनी? अगर ये दो लोब्स आगे से, अब हम इसको पीछे से देख रहे हैं, उस तरफ तो कौन होगी? थायराइड। तो पीछे की तरफ यहाँ दो दो क्या प्रेजेंट है? पैराथायराइड। हार्मोन का नाम पीटीएच। क्या सीक्रेट करेगी? एंटागोनिस्ट है। इससे हार्मोन को सर एंटागोनिस्ट का मतलब, एंटागोनिस्ट मतलब जो एक दूसरे के अगेंस्ट फंक्शन करते हैं। क्या थायराइड कैल्शिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था? ये कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। तो ये हाइपोकैल्सिमिक है या हाइपर कैल्सिमिक? हाइपर कैल्सिमिक। इसका नेचर कैसा है? हाइपर कैल्सिमिक। सर ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ाएगा? सबसे पहले तो बोन को डिसोल्व करेगा। बोन किससे बनी है? कैल्शियम से। बोन डिसोल्व होगी तो कैल्शियम निकल निकल के कहाँ आएगा? ब्लड के अंदर। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या कैल्शियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर आपका सोर्स अच्छा है, बाहर से कैल्शियम आप ले रहे हो, तो वहां से कैल्शियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा, क्योंकि इसको ब्लड के अंदर क्या बढ़ाना है? कैल्शियम का लेवल। अच्छा, नेफ्रॉन से एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा या कम करेगा? कम करेगा। क्या ज्यादा करेगा? ज्यादा करेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या करना है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। नेफ्रॉन हर तरफ से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। नेचर कैसा? हाइपर कैल्शियम। नेचर कैसा? हाइपर कैल्शियम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये थी पैराथायराइड। कौन सी थी? पैराथायराइड। फिर आ जाती है पेनक्रियास। कौन सी? चलो एड्रिनल देख लो। किडनी पे पहुंच ही गए। एड्रिनल ग्लैंड बेटा वन पेयर है, सिचुएटेड ऑन ईच किडनी। अपर पार्ट, एंटीरियर पॉइंट भी, एंटीरियर पोजीशन भी लिख सकते हैं या अपर पोर्शन भी लिख सकते हैं। एंटीरियर पोर्शन या अपर पोर्शन। किडनी, हर किडनी एड्रिनल ग्लैंड दो हार्मोन सीक्रेट करती है। पहले का नाम एड्रेनलिन, दूसरे का नाम नॉर एड्रेनलिन। इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। और इसको नॉर एपिनेफ्रिन। बेटा सुनो, इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से। क्यों? क्योंकि ये देखो, थोड़ा बहुत कंटेंट तो इनका प्रेजेंट होता ही है ब्लड के अंदर, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम ये अपना सीक्रेशन क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जब मैंने समझा रहा था, मैं कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट लेक्चर, तब मैंने वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें हार्ट बीट्स बढ़ गई, ब्रीदिंग रेट बढ़ गई यार। वो सारे किसने सपोर्ट किया उसमें? एड्रिनल। हाइपोथैलेमस भी कर रहा था, मेडुला भी कर रहा था, क्लियर। लेकिन उसी के साथ किसने सपोर्ट किया? एड्रिनल। वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन था, ये एंडोक्राइन, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोलेंगे? ट्रिपल एफ। कुछ बुक्स 3F भी लिखती है। क्या लिखती है? 3F, यानी कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो इनको 3F हार्मोन्स या ट्रिपल एफ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सिचुएशन में सीक्रेट होंगे? इमरजेंसी सिचुएशन में। एक्शंस देखें इसके, किसको बढ़ा देगा? हार्ट बीट को। इसके साथ ब्रीदिंग रेट, अलर्टनेस बढ़ा देगा बॉडी की, पिपिलरी डायलेशन को इंक्रीज कर देगा। ट्रिपल्स अंदर डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी जल्दी पिपिलरी डायलेशन। लाइट की इंटेंसिटी का फर्क पड़ेगा ना। जब आदमी तेज से दौड़ रहा है तो उसके हवा तेजी से आ रही है, नहीं आ रही? पीपल को जल्दी जल्दी कंट्रोल करना है। इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा नहीं कि हर केस में पिपिलरी डायलेशन, इमरजेंसी केस में कभी दौड़ना भी पड़ सकता है। अब वो तेज दौड़ रहा है तो वहां पे हवा आंखों में जल्दी तेजी से आ रही है, तो पिपिल को उसकी क्या करनी पड़ेगी? साइज को कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा, फास्ट फास्ट, क्योंकि वो आदमी जल्दी से पिपिलरी डायलेशन हो सकता है। इसके अलावा एक और वर्ड बताया था मैंने, पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है ना? सिर के बाल नहीं बेटा, ये जो स्किन पे हेयर्स होते हैं, ये थोड़े से ना स्ट्रेट हो जाते हैं। किसकी वजह से? फियर, फाइट या फ्लाइट की वजह से। वो भी कौन सा हार्मोन के, कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है? एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रिनल। कोई दिक्कत? अगला देखें, पेंक्रियास।
पेनक्रियास बेटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके दोनों पार्ट होते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, लेकिन हम यहाँ केवल कौन सा पार्ट को डील करेंगे, एंडोक्राइन। पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है इसके पास दो टाइप की सेल्स है बेटा, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स सीक्रेट कर रही है इंसुलिन और अल्फा सेल्स सीक्रेट कर रही है ग्लूकागॉन। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो होगा क्या है, ये जो ग्लूकागॉन है ये ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। और ये इंसुलिन है जो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। शुगर के लिए मैं बोल दूं ग्लूकोज, शुगर के लिए मैं क्या बोल दूं, ग्लूकोज। तो मेरी बात सुन, क्या ये इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है? कम कर रहा है। कम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हाइपो। और ग्लूकोज के लिए बोलेंगे या ग्लाइसीमिया, क्या बोलेंगे, ग्लाइसीमिया। यानी ये हार्मोन हाइपोग्लाइसेमिक है। कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक। ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज और हाइपो मतलब कम। यह हार्मोन बॉडी के ब्लड के जो बॉडी है उसमें ब्लड के अंदर किसका लेवल कम कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है, इसलिए इसका नेचर कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक। क्लियर। अब देखो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो कंडीशन कौन सी प्रोड्यूस होगी, हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सी प्रोड्यूस होगी, हाइपोग्लाइसीमिया। इट इज अ कंडीशन कि ब्लड का शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज से कम चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर। लेकिन अगर यही बात करें ग्लूकागॉन की, क्या ये शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है, तो इसका नेचर कैसा, हाइपरग्लाइसेमिक। नेचर कैसा, हाइपरग्लाइसेमिक। वहां वो थे ना हाइपोकैल्सेमिक, हाइपरकैल्सेमिक। ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा था तो हाइपर, पहला थायराइड, और थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था तो हाइपोकैल्सिमिक। उसी तरह यहाँ ये ग्लूकोज के लेवल, शुगर कौन सी है ब्लड में, ग्लूकोज। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था, नेचर है हाइपोग्लाइसेमिक, और कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। देखो किस तरह से बढ़ा सकता है, बॉडी के अंदर शुगर को कम करना है, यानी कि ये सेल्स को कहेगा, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, सेल्स को कहेगा कि भैया ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करो, ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करो। क्या ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। ये किसको इनहिबिट करता है, सेल्स को रोकता है, क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, शुगर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ब्लड में किसका लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये एक और काम करता है, बॉडी के अंदर हमारा ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। ये इसको और तोड़ तोड़ के क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बन रहा है तो क्या ब्लड में शुगर का लेवल, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ता है कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन। बस पहले सबसे पहले हार्मोन्स को याद करने का तरीका है कि इनका फंक्शन समझे। ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ा रहा है और इंसुलिन शुगर को कम कर रहा है, तो नेचर कैसा, हाइपोग्लाइसीमिक। कंडीशन कौन सी, हाइपोग्लाइसीमिक। बढ़ा रहा है तो नेचर कैसा, हाइपरग्लाइसीमिक। कंडीशन कौन सी, हाइपरग्लाइसीमिक। अब कम करने का क्या तरीका हो सकता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ग्लूकोज किसके काम का, सेल्स के काम का। सेल्स को कहेगा भैया अब्जॉर्ब करो, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज क्या करो, एब्जॉर्ब करो। और क्या तरीका, और कोई तरीका नहीं। इसको क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए एक तो सेल्स को लेने नहीं देगा, और प्लस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है हमारा खाना, ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो एनिमल सेल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। इसको और तोड़ेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज। यानी दोनों तरफ से ये ब्लड के अंदर किसका लेवल इंक्रीज कर रहा है, किसका लेवल इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज। अगर कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी उस बॉडी की, उस आदमी की शुगर लेवल ज्यादा है या कम है, कम है। हाइपो यानी कम, शुगर लेवल कम है, तो उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज। कम क्यों हो रहा है, ये ज्यादा बन रहा है या ये कम हो रहा है, या तो ये ज्यादा बन सकता है या ये कम बन सकता है। ये ज्यादा बन रहा होगा तो ये ज्यादा शुगर का लेवल कम कराएगा। कैसे भी अगर ये ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली ये कम हो गया ना, एक बड़ा हो गया तो दूसरा छोटा हो गया। ये ज्यादा बन रहा है या ये कम हो रहा है, इस वजह से शुगर क्या होती जा रही है, कम हो। नहीं, अगर साइमल्टेनियस नहीं, देखो खाना खाया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, हाथों हाथ कौन सीक्रेट हो जाएगा, इंसुलिन। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, हाथों हाथ कौन सीक्रेट हो जाएगा, ग्लूकोज। ऐसे मैनेज करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। कि अभी जैसे खाना खाया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, उसको कम करना है, कौन आ गया, इंसुलिन। सेल्स को एब्जॉर्प्शन करवा रहा है ग्लूकोज, कम होने लग गया। जैसे ही एक लेवल तक जाने लगा फिर वापस कौन लग गया, ग्लूकोज। अरे नहीं, इतना नीचे नहीं ले जाना था, वापस बढ़ो। तो ये ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब वो आता है ना चूल्हा है, क्या बोलते हैं उसको, सीसॉ। हाँ, नॉर्मल ये इसका काम है, खाना खाओगे 100% सही है।
ठीक है ना, ग्लूकोज गया है बॉडी में, ब्लड में, उसको एब्सॉर्ब करवाएगा, वापस नॉर्मल लेवल पे। अब ये ज्यादा कम करने लगेगा, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के एंटागोनिस्ट वर्क कर रहे हैं क्या? अभी तक दो एंटागोनिस्ट हार्मोन देखे हैं, कौन कौन से? थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरोइड। एक कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है, दूसरे कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। एंटागोनिस्ट मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। दूसरा एंटागोनिस्ट कौन है? ग्लूकागोन और डायबिटीज में। या तो हमने शुगर कम वाली पढ़ी, कौन सी पढ़ी? शुगर कम वाली। कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनके अंदर शुगर का लेवल ज्यादा है, जिनके अंदर शुगर का लेवल ज्यादा रहता है, उस बीमारी को बोलते हैं, यानी कौन सी कंडीशन? हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर का लेवल कंटीन्यूअसली ज्यादा रहता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, बॉडी में शुगर का लेवल इतना बढ़ जाता है कि यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर आता है, यूरिन के साथ भी ग्लूकोज बाहर आने लग जाता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोज। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज का यूरिया के साथ बाहर आना, उसे बोलते हैं ग्लाइकोज। क्लियर? कीटोन बॉडीज बाहर आने लग जाती है, उसे बोलते हैं कीटोनूरिया। ये अलग अलग बीमारियां किडनी के रिगार्डिंग, ये सब इससे। अगर ये आदमी कहीं एक्सक्रीशन परफॉर्म करे, मिक्चुरेशन करे, तो वहां पे चीटियां हो जाती है। क्या हो जाती है? चीटियां। क्यों? क्योंकि यूरिन में क्या बाहर आ रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ा हुआ है जो यूरिन के थ्रू आ रहा है। उस बीमारी को बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। आप केवल ये ध्यान रखें, मेलाइटस। अब मुझे एक चीज बताओ, एक जवाब देना, वो चॉकलेट चाहिए। ये बोर्ड में तुम्हारे सामने में इसको सवाल है, हाथ खड़ा करेंगे, जवाब देंगे, एक बार में एक जवाब और फिर 4 कैंसिल। पहले जवाब, इंसुलिन का जो इंजेक्शन लिया जाता है, बाहर से हमने सुना है इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, वो कौन सी केस में लगेंगे? डायबिटीज मेलाइटस में या डायबिटीज इंसिपिडस में? एक इंसिपिडस में। डायबिटीज इंसिपिडस में देखिए हुआ क्या? डायबिटीज इंसिपिडस में ब्लड का क्या इंक्रीज होगा? शुगर का लेवल। और इंसुलिन का काम करने का काम, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हुए शुगर नॉर्मल। तुमने मांगे तो तुम मांगते ही नहीं, और हम कहते कि ट्यूशन हमारे मेरे से क्यों उनसे मांगो, मैं खुद ही उनसे मांगा। मेरी पार्टी का रिजल्ट के दिन होती है, नंबर लाए पे ले जाए, बस इससे नंबर लाए और सामान पूरा लेके जाए। स्टोरी लगाऊंगा तुम्हारे साथ, टैग करूंगा पक्का। देखो भैया, लास्ट 2 क्लाइंट देख ले, इंटरेस्टिंग है। क्या देखो, इंजेक्शन 3 तरह से, स्किन में, तो इंसुलिन का सबक्यूटेनियस है, स्किन के अंदर लगता है। स्किन से वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा? ब्लड में धीरे धीरे इंक्रीज होगा इंसुलिन का लेवल। एक इंजेक्शन होता है इंट्रावेनस, जो सीधे कहाँ इंजेक्ट होता है? वेन के अंदर, उन्हें कहते हैं इंट्रावेनस। एक होता है सबक्यूटेनियस, जो स्किन के नीचे, केवल स्किन वहां एंटर होता है। ये सबक्यूटेनियस धीरे धीरे इंसुलिन का लेवल बढ़ाना, अचानक से नहीं बढ़ाना। अचानक से बढ़ा दिया, पता लगा वो ज्यादा कम होगी, भैया कभी बढ़ा के हाइपोग्लाइसीमिया में धीरे धीरे लेवल बढ़ाना इंसुलिन, जैसे स्किन में लगाया जाता है, और स्किन से वो एब्जॉर्ब होता है। चलिए सुना टेस्टिस पर टेस्टिस। हाँ, टेस्टिस और प्लूरल क्या हो गया बेटा? टेस्टिस ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है। कितना पेयर? 1 पेयर। बेटा हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है, जैसे ये एक ऑर्गन भी है, ठीक है ना, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। प्राइमरी मतलब बर्थ के टाइम से प्रेजेंट। कल ही मैंने डिफरेंस समझाया, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब पढ़ेंगे बार बार ये वर्ड आएगी। प्राइमरी मतलब जो शुरू से प्रेजेंट है, और सेकेंडरी मतलब जो प्यूबर्टी पे डेवलप हो रहा है। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, इसके अलावा ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो ये क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन। 1 पेयर है बेटा। इसकी पोजीशन देखें, situated outside the abdominal cavity, situated outside the abdominal cavity in a pouch like structure, scrotum in a pouch like or
पाउच और सेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। क्या कहते हैं बेटा उसको? स्क्रोटम। इसका रीजन ये सुन ले, देखिए नहीं डेवलपमेंट है वो तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है, लेकिन जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है तो ये एब्डोमिनल कैविटी से निकल के थैली जैसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या नाम है? स्क्रोटम। उसमें आ जाती है। उसमें आने का रीजन सुने, उसमें ये इसलिए आती है क्योंकि टेस्टिस को प्यूबर्टी आने के बाद चालू करना स्पर्म फॉर्मेशन का स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का कितना होता है? 35 डिग्री, और इससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए इसको स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, तो इसलिए ये कहाँ आके रह रही है? एब्डोमिनल बॉडी से बाहर आके रह रही है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। कहाँ पे? स्क्रोटम। क्लियर? बाकी डिटेल रिप्रोडक्शन में देखिए। फंक्शन कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलाइन फीचर्स, डायरेक्ट लिखेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। अरे रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ पूरा बोल रहा हूँ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर